भाजपा के सरकार बनने के बाद आप आए हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों को रिपब्लिक चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं जी। और भाजपा की सरकार बनने के बाद कौन व्यक्ति पोखरे की जमीन को कब्जा कर रहा था, ये पेपर में भी छपा और भाजपा से लेकर हर दल के लोगों ने इस बात को जानते हैं जी। इसकी आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा। हाँ। और एक साथी ने कहा हाँ। परिवारवाद। हमने कहा जिसके पास परिवार रहेगा वही तो परिवारवाद की बात करेगा। जिसके पास मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है। मैं अपने मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है। मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है और आप सब मेरे परिवार के भाई बहन हैं। आप सब मेरी परिवार की माताएं हैं। मैं जब बोल रहा हूँ वो जब बोले तो हमने नहीं बोला। साथी मेरे भाई हैं। तो मैंने जब मैं वो बोले तो मैंने नहीं बोला। परिवारवाद पर बोले ये तो उसका जवाब दिया भाजपा के लोग इतनी संभावनाएं रहनी चाहिए। मैं सवाल करूं आप उसका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। आप हम कुछ बोल दें तो आप कहें कि ये समाजवादी लोग गुंडे हैं। हाँ। और कौन गुंडाई कर रहा है इसको आप देख लीजिए। देखने को मिल गया आपकी जनसभा में। सुन लीजिए। ये कौन लोग गुंडाई कर रहे हैं आपके चैनल पे, ये देख लीजिए आप। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इतनी संभावना मैं होनी अपने चाहिए कि पत्नी किसी ने का बोला तो रक्षा बीच में वो एक बीच का कमेंट दे सकता है, इतना है, लेकिन रोके नहीं किसी को। नहीं, ये मेरी बात बोलिए, पूरी कीजिए बात। जयेंद्र जी सुनिए। मैं अपने पत्नी का सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा और आपके बीबी का चिंता करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, ये व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, फिर वो भी उन्हीं चीजों पर आ जाएंगे। व्यक्तिगत सवालों पर नहीं होना चाहिए। सवाल है व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कुछ भी। हमारे मुखिया कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सुनिए, सरकार जब थी तो यहाँ चाहे पुल का मामला हो, अगर कई गंगा पे पुल बना है, चाहे वो बलुआ पुल, रामनगर पुल, सैदपुर पुल, समाजवादी पार्टी का सरकार में बना था। परिवारवाद का जिक्र आ गया। नारायण जी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। रुक जाइए। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। अगर परिवारवाद की बात वो कह रहे हैं कि जिनका परिवार होगा वो परिवारवाद करेंगे। अरे लाइसेंस थोड़ी मिल गया है किसी को। अगर किसी का परिवार है तो घर राजा के वर्ग जो घर में जो है वो राजा ही पैदा होगा। लाइसेंस मिल गया है किस बात का? आ रहा हूँ ज्ञानदीप, आ रहा हूँ वापस आपके पास। बोलिए जी, शांति से सुनिए, बहुत चिल्लाइए नहीं। परिवारवाद की परिभाषा बदल दिया मोदी जी ने। वो हमारे परिवारवाद को परिवारवाद कहते हैं और जो उनके परिवार के लोग राजनीति करते हैं उनको कहते हैं। सदन में उन्होंने कहा कि जब उनको टोका गया सदन में, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि परिवार खराब है, जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे निकल सकते हैं। तो आपका परिवार अच्छा, मेरा परिवार हो गया तो खराब, ये दो अर्थी भाषा नहीं चलेगी। आप देश ऐसा नहीं है, आप देश ऐसा नहीं है। अब और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं। और दुबे जी आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है, ज्यादा बोलते हैं। आप आराम से बैठ जाइए। आप बीच में मत बोलिए। मैं कर लूंगा हैंडल। आराम से बोलिए। बोलिए। आप करिए, अगला इंटरप्ट आ रहा हूं मैं आपके पास, शांति से बैठिए। तो बोलिए। मेरा परिवार इनको बुरा लगता है। और ये इनके में जो परिवार है ये इनके परिवार को बुरा नहीं लगता। कितना परिवार गिरा यही देखिए। है या नहीं? बसपा भी बता दे परिवारवाद का। ये परिभाषा दोनों की अलग अलग है या नहीं? आप लोग अकेले वो मैं आ रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल लड़ रही है ना, उनके पति भी हैं। ठीक है। आपका परिवारवाद की डेफिनेशन अलग है कि जैसे यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि दोनों सबके परिवारवाद अलग है। बसपा का कौन सा परिवारवाद है? यह चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इसमें हमें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। हमारे जनपद का, हमारे लोकसभा सीट का और इस देश का क्या विकास है, इसी की समीक्षा इनका वोटर करता है। और हमारे पास एक मजबूत जनाधार है जिसके आधार पर मैं त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में अपने पार्टी को देख रहा हूँ। ठीक है, परिवारवाद पर जरा जनता से कमेंट ले लेते हैं। परिवारवाद की डेफिनेशन अलग हो गई है क्या? बोलिए। परिवारवाद एक बहुत कॉमन मुद्दा हो गया है आजकल। समस्या यह है कि एक परिवार से कोई एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, समस्या नहीं है। एक ही परिवार का, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, आप जो नारा दिए हैं, एक ही परिवार का, एक ही परिवार के 5 लोग, क्या पूरे प्रदेश में किसी को और नहीं मिला? उस परिवार से बाहर लोग नहीं जा सकते थे? उन्होंने वो नहीं किया। ये इनके परिवारवाद की परिभाषा है। हमारा परिवारवाद, हमने कोई परिवारवाद नहीं किया। आप काबिल हैं, आप आए। हो सकता था राजनाथ जी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं,
पंकज सिंह जी 3 बार प्रदेश संगठन, यानी आप ये कह रहे हैं काबिल है तो आपत्ति क्या है? अगर कोई काबिल है और राजनीतिक परिवार से बैठे रहिए, अगर राजनीतिक परिवार से है, काबिल है, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। जिसके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता आप भी करिए, उनको कोई आपत्ति, कोई परिवारवाद नहीं है। जिसके अंदर क्षमता है वो निकलेगा आगे। यहाँ सब बैठे हैं भाजपा वाले मित्र, इनके परिवार में इनकी क्षमता तो भी आगे निकले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नेतृत्व की क्षमता होगी आगे निकलेगा, जिसको जनता चुन के भेजेगी वो जाता है। लेकिन एक ही परिवार से, अगर एक ही परिवार में बार बार वो क्षमता दिख जाए तो सबसे बड़े सवाल वहां से खड़े होते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस बार शाइन कौन करेगा चंदौली के अंदर? बताइए जी। इस बार चंदौली में परिवर्तन रहेगा, इंडिया गठबंधन जीत रही है। कौन शाइन करेगा इस बार, बताइए। इंडिया गठबंधन जीतेगी। वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं और चंदौली में जनता चुनाव लड़ रही है, नेता लोग नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। जनता कौन साइन करेगा, बताइए। 1 लाख वोट से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का जिक्र आ रहा है, कौन जीत रहा है इस बार, कौन शाइन करेगा इस बार? मैं समाजवादी के प्रतिनिधि से मैं प्रश्न, नहीं बताइए शाइन कौन कर रहा है? इस बार महेंद्र नाथ पांडे जीत रहे हैं, भारी बहुमत जीत रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी मनसा आप समझिए, ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि परिवार है तो परिवारवाद करेंगे ही करेंगे, ये इनकी मनसा। हम ये शर्म आना चाहिए हमें कि हम विकसित भारत में हैं, जहां हम जो है शिक्षा की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा परिवार है तो मैं परिवारवाद करूंगा, और यही जब अमित शाह के लड़के के ऊपर आप लोग जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, क्या वो जो है टैलेंटेड नहीं हो सकता? अगर उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाए तो आप लोग को मिर्ची लगती है, और आप अपने परिवारवाद को कहते हैं कि यही तो बात है। ठीक है, ठीक है। यही तो बात है। कौन शाइन करेगा इस बार, बताइए। कौन शाइन करेगा इस बार चंदौली? जैसा परिवारवाद में नहीं आता, यही तो बात है कि अमित शाह का बेटा जैसा परिवारवाद में नहीं आता। जीत रहे हैं। यही तुम लोग कौन जीत रहा है मैडम इस बार, आप बताइए। भाई साहब, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब परिवार नहीं होता तो मोदी कहाँ से पैदा होते, योगी कहाँ से पैदा होते? परिवार से समस्या हो रहा है। राजनीति करना है तो राजनीति तरीके से करिए, परिवार पर लेकर मत करिए। और इस बार रही बात जीतने की, तो वीरेंद्र सिंह को विजयी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। कौन शाइन करेगा इस बार, बताइए। कौन शाइन करेगा? मैं इकबाल अहमद राजू, मैं धर्म से हट कर मैं आपको बता रहा हूं, इस बार भी महेंद्र पांडे जी 50 से 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। और परिवारवाद की बात जहां तक बात आ रही है, यही अखिलेश जी को आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जबरदस्ती 2012 में अपने नेतृत्व में जीत करके चुनाव उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद से आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, परिवारवाद का मुंह में फंस के कोई भी ऐसा काम नहीं है। आज तक भी अखिलेश जी ने अपने नेतृत्व में कोई चुनाव जीता ही नहीं। हाँ, ठीक है। कौन शाइन करेगा इस बार, बोलिए। महेंद्र नाथ पांडे। क्या वजह, कौन शाइन करेगा इस बार? महेंद्र नाथ पांडे। क्या वजह? जी, उन्होंने बहुत विकास किया है। आज से 10 साल पहले चले जाइए, यहाँ पे 4 लेन 6 लेन नहीं थी। उन्होंने ही 6 लेन लाया। आज मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले समय में यहाँ पे और रोजगारें बढ़ेंगे, उन्हीं के वजह से बढ़ेंगे। और अब की बार 400 पार। कौन शाइन करेगा इस बार, बोलिए। इस बार गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह साइन करेंगे। महेंद्र पांडे जी 10 साल सांसद रहे चंदौली जनपद के, और छात्र संघ के महामंत्री भी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज तक एक यूनिवर्सिटी नया नहीं बनवाया चंदौली जनपद में। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो चंदौली जनपद का वो भी बंद हो गया। एक आईटी कॉलेज नहीं बनवाए, एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं बनवाए, एक महिला विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाए। जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी डॉक्टर महेंद्र पांडे लिखते हैं, आज जो शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए बनारस के अंदर, अरे चंदौली के अंदर। कौन साइन करेगा इस बार चंदौली के अंदर? पांडे साइन करेंगे। क्या वजह? वजह यह है कि 70 साल से जिसकी सरकार थी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई एग्रीकल्चर, कोई स्कूल नहीं बनवाया। 70 साल से आप इसी चंदौली में हो। महेंद्र नाथ और पांडे धान का कटोरा, 4 लेन, सुनो भाई, ओवरब्रिज, अंडरपास, मेडिकल कॉलेज और मत्स्य पालन लाने वाले महेंद्र नाथ पांडे सिंगल आदमी है। 10 साल के अंदर वो करने में उनको। नारायण जी,